दृश्य का आगाज छात्रों के एक झुंड से होता है जो अपनी राह कैंट हाई स्कूल की ओर बना रहे हैं। उन छात्रों के बीच काजुन नाम की एक लड़की मौजूद है जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती से सबका ध्यान आकर्षित करती है। आसपास खड़ा हर शख्स उसकी खूबसूरती की चर्चा करता है और उससे संवाद करने या बस सलाम करने की कोशिश करता है, परंतु वो कभी मेलजोल नहीं करता। ये उसका अहंकार नहीं है, बल्कि पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकट है जो उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उसे लोगों से मेलजोल बढ़ाने या संवाद करना नहीं आता। जैसे ही काजुन स्कूल की दहलीज लांघती है, वो अपना फोन निकालती है और हमें पता चलता है कि वो इंसा ऐप पर बेहद मशहूर है, जो उनके समाज का एक प्रभावशाली नेटवर्क है। इस ऐप का इस्तेमाल हर छात्र नियमित रूप से करता है, जहां वे अपने दिन भर की हर छोटी बड़ी गतिविधि साझा करते हैं। काजुन पूरे आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़ती है, मगर तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना उसे पूरी तरह झकझोर कर रख देती है। तो युवक तेजी से नीचे की ओर दौड़ते हुए अचानक उससे टकरा गए, जिससे उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। मगर यह घटना उसके लिए वरदान साबित हुई, जिसने उसे उसकी गहरी मानसिक सुस्ती से जगा दिया। उस क्षण तक जो कुछ भी घटित हुआ वो मात्र एक कल्पना थी। सच तो ये है कि उसमें न कोई खूबसूरती है न कोई खासियत। इसके पश्चात वे दोनों लड़के अपनी भूल सुधारने हेतु वहां क्षमा मांगने वापस लौटे। उसने उसे पहचानने से इनकार करते हुए पूछा कि क्या वो वास्तव में उनकी कक्षा की छात्रा है। उसने उसे वहां न होने का दिलासा दिया, पर उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे अपनी अदृश्यता का आभास होता है, जैसे कोई भी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं करता। जब केजुन कक्षा में उपस्थित होती है, तब बाकी विद्यार्थी इंसा ऐप पर पोस्ट पढ़ते हुए हंसी मजाक और ठिठोली में व्यस्त हैं। काले रंग के लिबास में काजुन तन्हा बैठी सबसे पूरी तरह कटी हुई है। हालांकि उसका इस ऐप पर खाता मौजूद है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि लोकप्रियता कैसे हासिल की जाए या ऐसा आकर्षक कंटेंट कैसे लिखा जाए जो दूसरों को गहराई से प्रभावित। काजुन कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करती है जो दर्शकों को लुभा सके, पर उसे समझ नहीं आता क्या पोस्ट करे। सीता ने ई से सहायता की गुहार लगाई, परंतु विफलता हाथ लगने पर वो गहरे मानसिक अवसाद और निराशा में डूब गई। अंततः वो स्वयं से संवाद करने लगी और उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। पास बैठे शख्स को देख वो सहम गई कि कहीं उसकी आवाज से खलल न पड़ा हो, इसलिए उसने माफी मांगी, परंतु उसने स्पष्ट किया कि उसे वहां उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं था। उसके शब्दों ने पुरानी टीस जगा दी, क्योंकि उसे अपनी अनदेखी का एहसास हुआ। इसी बीच क्लास की मॉनिटर जॉय अपनी सीट से खड़ी होकर सबको आदेश देती है कि वे अपना होमवर्क पूरा करके उसके सामने वाली मेज पर लाकर रखते हैं। जब जिम क्लास के बारे में पूछा गया, तब उसने कक्षा में ही रुकने की बात कही। भीतर मौजूद हर चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वे वहां रहकर इंसा ऐप इस्तेमाल करने को बेताब थे। इस दृश्य में काजुन जब कक्षा प्रतिनिधियों की लोकप्रियता और सामाजिक कौशल को निहारती है, तब वो स्वयं से कहती है कि हर दिल पर राज करने वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति की असली पहचान यही होती है। इसी कारण वो कक्षा की लीडर बनी। बाद में मॉनिटर ने उन दो छात्रों के बारे में पूछा जो अब तक नहीं आए। काजुन एक बार फिर खुद से उस युवक की काबिलियत का जिक्र करती है जो लोगों से घुलने मिलने में श्रेष्ठ है और जिसकी मौजूदगी हर किसी का दिल आसानी से जीत लेती है। लड़के ने क्लास लीडर संग मजाक किया। तभी कजू को उसके एक मशहूर शख्सियत बनने की तैयारी का पता चला। वो उसके सौंदर्य पर इस कदर मोहित हुई कि उसने ये मान लिया कि यही आकर्षण उसे मशहूर बनाता है। मुर्गू अब भी लोगों के साथ पेश आना नहीं सीख पाई। फिर उसने माँ को पुकारा। वो रात के खाने की आस में घर की ओर बढ़ी, पर वहां पहुंचते ही वो सन्न रह गई, क्योंकि उसका परिवार उसे बताए बिना ही बाहर भोजन के लिए निकल चुका था। अपनी माँ की भूलने की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। काजुन ने गुस्से में आकर अपना फोन पटक दिया। रास्ते में चलते समय अचानक किसी के टकरा जाने से वो पूरी तरह हताश हो गया और गहरी थकान महसूस करने लगा। वो अनजान बनी आगे बढ़ती रही, जबकि उस अजनबी की मुड़कर देखती नजरें ये संकेत दे रही थीं कि वो उसे पहचानता है। जब काजुन वापस अपने घर पहुंची, तो उसने फिर से इंसा ऐप पर संपर्क साधना चाहा, मगर कोई भी बातचीत में रुचि नहीं दिखा रहा था। अगले दिन स्कूल में वो अपनी जिम क्लास की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उभरते हुए एक हैंडसम और लोकप्रिय छात्र ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। नायक ने फोन भूलने का बहाना बनाकर विनम्रता से उसका मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। काजुन ने तुरंत उसे फोन सौंप दिया। जब तक उसने अपना काम पूरा किया,
वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी थी। वो उससे बात करने को आतुर थी, मगर अत्यधिक बोलने के डर ने उसके कदमों को थाम लिया। फोन कॉल समाप्त कर उसने उसे मोबाइल लौटाया और ताकीद की कि वो जल्दी करे ताकि जिम क्लास ना छूट जाए। जब उसने उसके जाने के बारे में पूछा तब उसने अस्वस्थता का हवाला देते हुए नर्स के पास जाने की बात कही। गैराज के एकांत में कजन अकेली बैठी है, जबकि बाकी छात्र आपस में हंसी मजाक और बातचीत में मशगूल हैं। मकास ने अपनी सहपाठियों को उस लिपस्टिक के बारे में चर्चा करते सुना, जिसे वे कक्षा में वापस आने पर बाकी सबको दिखाने की योजना बना रही थीं। वापस कक्षा में कदम रखते ही लड़कियों ने पाया कि लिपस्टिक वहां से नदारद है। काजुन को क्लास से आखिरी बार निकलता देख वे भड़क उठे और उन्होंने फौरन उससे तीखी पूछताछ शुरू कर दी। काजुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी और थरथराती थी कि वहां उपस्थित किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने वहां से निकलना चाहा, मगर उस आकर्षक युवक ने आकर उसे रोक दिया। उसने साफ किया कि क्लास से आखिरी बार वो निकला था, न कि कजोंग, ताकि अब किसी के मन में कोई डर बाकी न रहे। नजरें घुमाते ही उसे वो खोई लिपस्टिक मिली और उसने लौटा दी। वो उन्हें किसी पर भी आरोप मढ़ने से पहले सावधानी से जांच करने की सलाह देता है और काजून से माफी मांगने पर अड़ जाता है। काम कर वे चले गए, मगर काजून अपनी कुर्सी पर रही। क्लास मॉनिटर पास आकर उसकी उदासी पूछता है, मगर काजून खुद को पूरी तरह ठीक बताती है। दृश्य में चेयरमैन उसे इस्तीफा देने को कहते हैं। तभी वो आकर्षक युवक हस्तक्षेप करते हुए समझाता है कि चेयरमैन के कठोर लहजे ने शायद काजोन को इतना संकोची बना दिया है कि वो कुछ भी कहने में पूरी तरह असमर्थ है। अध्यक्ष ने हैरान होकर उसकी खैरियत पूछी, क्योंकि उसे खबर मिली कि वो नर्स के पास जा रहा है। तभी उसने काजोल की ओर मुड़कर उसकी खैरियत जाननी चाहिए। उसकी हाँ सुनते ही काजूम का मन खुशी से झूम उठा। आखिरकार एक चेहरा सामने आया जिसने अपनी सच्ची परवाह दिखाई। उसने आभार व्यक्त करने का प्रयास किया, किंतु वो सुन नहीं पाया। उसका नाम पुकारते वक्त उससे बड़ी चूक हुई। गहरी निराशा के साथ उसे देख वो गुस्से में स्कूल से निकल गई, क्योंकि उसने उसका नाम तक नहीं पुकारा। बस का इंतजार करते हुए उसे पास ही जमीन पर पड़ा एक फोन मिला। जैसे ही उसने इसे खोला, उसकी नजर इंसा ऐप पर पड़ी, जिससे जुड़ने के लिए वो पिछले काफी समय से कड़ा संघर्ष कर रही थी। ढेरों संदेशों को देख उसे एहसास हुआ कि ये फोन स्कूल के किसी छात्र का है और वो खुशी से खिल उठी। इसी फोन के जरिए उसने उन सभी गुप्त संदेशों और उनके पीछे के असली चेहरे का पर्दाफाश कर दिया। पर्दा उठने पर मालूम होता है कि वही दिलकाश लड़का था जिसने स्कूल के पहले दिन उन दो लड़कों को माफी मांगने को कहा था, और फिर अगले दिन पत्रकारों जैसी दिखने वाली लड़कियों का दाल उस एजेंसी पहुंचता है जहां नए कलाकारों को स्टार बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन प्रशिक्षुओं को अपनी पहचान छिपानी होगी, क्योंकि चेहरा दिखाना कंपनी के सख्त नियमों के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है। चोरी छिपे उन विद्यार्थियों की तस्वीरें उतारने का उनका ये प्रयास अंततः पूरी तरह विफल रहा। तभी स्कूल का वो आकर्षक नौजवान उनके करीब से निकला, जिसने बाकी सबसे अलग अपना चेहरा छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा हुई, लोगों ने फौरन उसकी असल पहचान और कक्षा का पता लगा लिया। स्कूल लौटते ही केंजो ने बास्केटबॉल के मैदान पर अपना जलवा दिखाया और अपनी अद्भुत कुशलता से सबको दंग कर दिया। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में कदम रखा, उन्होंने घोषणा की कि केंजो ने पिछली परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षक ने कक्षा को तालियां बजाने को कहा और केंजो ने सबका आभार व्यक्त किया। हमें पता चलता है कि वो सदैव अपनी कक्षा का अव्वल छात्र था। हाथ लगे उस फोन को लेकर काजून अपने घर की ओर बढ़ रही थी। इंसा ऐप की मैनेजर बनकर वो लोगों के साथ संवाद करने का सलीका सीखना चाहती थी। जैसे ही वो घर पहुंचकर अपना फोन सक्रिय करती है, उसे बोध होता है कि वो अब इस ऐप की व्यवस्थापक है और समस्त गुप्त संदेशों के लेखकों को देख सकती है। अगले दिन विद्यालय में एक नए छात्र का आगमन हुआ। काजून उस फोन के जरिए सब कुछ जान लेने के विश्वास के साथ अब कक्षा में दाखिल होती है। कक्षा के साथियों को चर्चा करते देख वो उनके पास गई ताकि खुद को अकेलापन महसूस करने से बचा सके। उसने गलतफहमी में ये मान लिया कि वे किसी काल्पनिक पात्र का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी अज्ञानता को देखकर उसे एक गहरा झटका लगा। लोग उसे लगातार एक जटिल व्यक्तित्व वाली स्त्री और हर बात में अपनी विद्वता का ढोंग करने वाली महिला बताते रहे। बाद में कक्षा के भीतर उसकी नजर अपने उस दोस्त पर पड़ी जिसके नोट्स उसने इंसा पर पढ़े थे।
उसने ईयरफोन खोने की बात लिखी। मदद की नीयत से वो उससे पूछती है कि क्या उसे नए की जरूरत है, लेकिन उसे लगा कि वो जान गई है, इसलिए वो शाख करने लगा। काजुन ने उन सवालों को टालने का प्रयास किया, जिससे छात्र गुस्से में आकर वहां से बाहर चला गया। तभी गाड़ी से उतरकर वो नया छात्र अंदर दाखिल हुआ। वो एक सिपाही जैसा और बेहद भावुक दिखा। जैसे ही शिक्षक निकले, काजून और एक अन्य छात्र उनका अभिवादन करने पहुंचे। नए छात्र ने जान लिया कि काजोन एक मनोरंजन कंपनी में ट्रेनिंग ले रही है। पूछताछ के दौरान किंजो किसी राजदार की तरह झिझकते हुए कतराने लगा। जैसे ही काजून बाहर निकली, उसने सहपाठियों को उस रहस्यमयी वीडियो पर चर्चा करते सुना, जो ऐप पर डलते ही तुरंत हटा दिया गया। उसे अचानक याद आया कि अपने पास मौजूद फोन से वो अपलोडर को ढूंढ सकती है। उसी क्षण काजून अपना फोन लेने कक्षा में वापस लौटता है, जहां उसे अपनी मेज पर एक रहस्यमयी पर्ची मिलती है, जो उसे किसी अनजान व्यक्ति से मिलने मुख्य हॉल जाने का निर्देश देती है। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो काजून थी। उसने उससे उसकी इच्छा पूछी। उसकी वास्तविक उपस्थिति ने उसके मन को बेहद हर्षित कर दिया। काजून एक विचलित कर देने वाला वीडियो दिखाती है, जिसमें एक लड़का बेहद क्रूर स्थिति में है। कक्षा का हर छात्र चर्चा में जुटा था और वे उस व्यक्ति की पहचान सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। काजून उसे खुलासा करती है कि वही वो कर्कश आवाज वाला व्यक्ति है जिस पर हर कोई उपहास कर रहा था। काजून ने सच्चाई को सिरे से नकार दिया और अनजान बनने का ढोंग करते हुए वापस अपनी कक्षा में लौट गया। क्लास मॉनिटर जॉय ने उसे साथ में वीडियो बनाने को कहा, पर उसने गुस्से में साफ इनकार कर दिया। उसी क्षण काजून करीब आया और उसे वहां देख वो पूरी तरह दंग रह गया। उसने उसे बाहर चलकर बात करने को कहा। निकलते समय उसके नए बेटे को उनके साथ होने का एहसास हुआ। वे विद्यालय के परिसर में स्थित एक ऊंचे स्थान पर गए। काजून ने उसे विश्वास में लेते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में उनकी गुप्त मुलाकातों के लिए यही स्थान नियत रहेगा। काजून ने उनके मिलने का कारण पूछा। वो एक समझौता करती है कि मदद के बदले वो वीडियो मिटाकर इस रहस्य को दुनिया से हमेशा के लिए छुपा लेगी। जब उसने मदद की प्रकृति पूछी, तब उसने शर्त रखी कि उसे सबके सामने खड़े होकर अपने प्रेम का इकरार करना होगा। खजुन दंग रह गया जब उसने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने की अपनी तमन्ना जाहिर की। इस मुकाम को हासिल करने का एकमात्र जरिया अब सिर्फ उसकी मदद ही है। जैसे ही काजून स्कूल पहुंचा, उसने अपनी तस्वीरें हर तरफ फैली हुई पाई। तस्वीरें खिंचवाने की चाहत में उसके सभी दोस्त उसके चारों ओर आकर एकत्र हो गए। उसे बताया गया कि इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें अब काफी लोकप्रिय हो गई हैं। बेशक उसकी अर्जी मानी। उसने स्वयं को प्रशिक्षु बताकर असमर्थता जताई, परंतु वो महिला अपनी जिद पर अड़ी रही और दबाव बनाना जारी रखा। इंस्टाग्राम पर प्रसिद्धि पाने की चाहत रखने वाली वो मानती है कि किसी स्थापित हस्ती के सहयोग के बिना इस मुकाम तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। एकाइल्का confessed love in front of her or them. Isagu joga ardairi fasal kisa. While in the program, this most effortly. ईसागु उसका गुस्सा देख काजून ने एक और रास्ता सुझाया कि बास्केटबॉल खेल के समापन पर ही वो अपने दिल की छिपी भावनाओं को उसके सामने कबूल करे। काजून को वो विचार अब भी रास नहीं आया और उसने स्पष्ट कह दिया कि उसके सभी सुझाव काफी पुराने हैं। वो उसे समझाता है कि मशहूर होने और जनता का प्यार पाने के लिए उसे अपने आचरण को बेहतर बनाना होगा। उसने योजना बनाने का जिम्मा उसे सौंपा और इस तरह उनका समझौता समाप्त हुआ। आज रात काजून अपने कमरे में ऐप खोलकर देखती है कि कैसे कई लोग कन्फेशन डे पर अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। वो कजन को योजना पर अमल करते देख बेहद उत्साहित थी। वहीं दूसरी तरफ खुद कजन अपने कमरे में गुस्से और उलझन में डूबा वो शख्स काजून की उस मांग को पूरा करने का रास्ता नहीं जानता। वो इस सौदे को समाप्त करने का रास्ता तलाश रहा था। काजून ने फोन चलाते समय कुछ लड़कियों को नए आए ट्रांसफर छात्र की चर्चा करते हुए देखा। waxay la yaabtay sida uu jaan ugu noqday isagoo toddobaad keliya soo joogay, waxayna ka raadisay insa, laakiin waxay ogaatay inuusan xitaa aabka ku diiwaan gashan. अगले दिन विद्यालय में काजून ने महसूस किया कि साथ बैठने वाला हर छात्र जोड़ा एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह डूबा है। waxay noqotay mid aad uga haminaysa inay jaan noqoto. अनजाने में वो अपने नए छात्र से टकरा गई और उसका फोन फर्श पर जा गिरा। उसने माफी मांगी और उसने बात की। वो पुरानी पहचान का आभास देकर चला गया।
और तभी केंजो ने अपनी कक्षा के भीतर कदम रखा। कक्षा प्रतिनिधि उसे बताती है कि किसी के प्रेम प्रस्ताव के बाद अब उसे भी अपने दिल में दबे उन गहरे जज्बातों का इजहार करना होगा। काजून ने इस उम्मीद में कक्षा में प्रवेश किया कि केंजो सबके सामने अपने प्रेम को स्वीकारेगा, मगर वो तैयार होकर निकल गया। जब काजल स्कूल के मैदान से गुजर रही थी, तब दो लड़के पानी से खेल रहे थे और कुछ बूंदें उस पर गिर गईं। केंजो ने हस्तक्षेप किया और उसे पानी से बचा लिया। उसने इस मौके को चुनकर सबके सामने अपनी मोहब्बत का सरेआम इजहार कर दिया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका सामना एक बार फिर अपने नए छात्र से हुआ। उसने फिर संवाद किया और वो पल याद किया जब वो गिरने ही वाली थी। तब केंजो और उसने हाथ थामकर उसे एक बड़ी दुर्घटना से बचाया था। अपने नए छात्र के प्रस्थान के बाद उसने कंपनी निदेशक को सूचित किया कि वो स्कूल में रहकर अपनी स्नातक शिक्षा पूरी करेगा। नए छात्र ने स्पष्ट किया कि कंपनी के साथ अनुबंध करने वाला वो एकमात्र व्यक्ति है। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि केंजो ने झूठ बोला था और कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद नहीं था। जब केंजो ने काजून को गिरने से संभाला, तब उसने पूछा कि वो उस व्यक्ति के साथ क्यों थी। काजून ने उसे अपना एक पुराना मित्र बताया। केंजो ने उन्हें साथ बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। काजून बताती है कि एक ही मोहल्ले में रहने के कारण वे 6-7 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कोई खबर नहीं मिली। केंजो उसे बताता है कि उसने उसकी इच्छा अनुसार प्यार जताया। उसने जवाब दिया कि वो समझौते के मुताबिक अभी इंस्टाग्राम पर मशहूर नहीं हुई। वो सरेआम उसे ठुकराने का प्रस्ताव रखती है ताकि लोग बातें करें और इस शोर शराबे से उसे बड़ी शोहरत हासिल हो। मगर उसके इस सुझाव ने केंजो को आग बबूला कर दिया। उसने फिर अपने पास मौजूद वीडियो से दबाव बनाया, जिससे मजबूर होकर उसे उसकी हर बात माननी ही पड़ी। उन्होंने उसे लोगों से व्यवहार करना सिखाने का निर्णय लिया। उसने उसे अपनी शख्सियत की अनूठी विशेषताओं पर ध्यान देने को कहा। काजून ने अपने शब्दों को साहस में बदलकर खुद को साबित करने का फैसला किया। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसका सामना 2 क्रोधी युवतियों से हुआ। उसने उनके अंतर्मन की उदासी मिटाकर माहौल को खुशनुमा बनाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वो इसमें पूरी तरह असफल रही। केंजो ने उसे उसकी इस बड़ी चूक का एहसास कराया। बाद में खेल के अभ्यास के दौरान उसने अपना कौशल दिखाने का प्रयास किया। गेंद पर प्रहार करने का उसका उत्साह चेहरे पर लगी चोट और विफलता में बदल गया। केंजो ने वहां पहुंचकर उसे एक तरफ ले जाकर यह चेतावनी दी कि उसकी हर एक गतिविधि पूरी तरह से गलत है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि वो एक मशहूर हस्ती है और उसकी भावनाओं को समझना उसके बस की बात नहीं। उसने स्पष्ट किया कि यदि वो स्वयं को एक पेशेवर कोच के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, तो वो प्रसिद्धि से दूर एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाता। अगर ये झूठ पकड़ा गया तो अपने साथियों के बीच उसकी साख पूरी तरह बदल जाएगी। मगर उसने भरोसा दिलाया कि यदि वो कोई चमकता सितारा ना होता, तब भी अपनी शख्सियत से सबको प्रभावित कर लोकप्रिय रहता। अगले दिन जब काजून स्कूल पहुंची तो उसका मिजाज काफी खुशनुमा था। उस नए छात्र ने चुपके से कागज पर उसकी तस्वीर उकेरी और उसे भेंट करने की ठानी। मगर इससे पहले कि वो उसे सौंप पाता, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जॉय ने आकर बातचीत शुरू कर दी। काजून इस बात से बेहद खुश था कि कोई उससे जुड़ने लगा है और जॉय ने उसे दोपहर के भोजन पर बुलाया। अंततः एक दल का हिस्सा बनकर काजून के चेहरे पर अपार प्रसन्नता छा गई। दोपहर के भोजन के लिए जाते वक्त वो नए छात्र ली जंग से मिली, जो हमेशा उससे बेहद सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आता है। उसने एक बार फिर उपहास उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां भर गई हैं और तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदले। क्रोधित होकर उसने उसे चेतावनी दी कि ऐसी बात दोबारा कभी न दोहराए। लीजंग बताता है कि कांजो के प्रेम इजहार के बाद वो पुरानी यादें मिटाकर आगे बढ़ने की कोशिश में ही ऐसा बर्ताव कर रही है। मगर उसने अतीत को ठुकराते हुए साफ कह दिया कि वो अब अपने नए दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करने जाएगी। काजून जब अपने नए ग्रुप के साथ थी, जॉय अब वो उनकी नई सहेली है। कांजो के साथ उसके संबंध और प्रेम के इकरार पर सवाल हुए। इसी बीच ली जंग शामिल होती है और काजून के साथ उसके पिछले संबंधों पर चर्चा शुरू हो जाती है। बचपन में वही उनकी हिफाजत करता था। तभी काजून ने उससे कांजो पर उसका फैसला पूछा। जनता की मांग पर नायक अब कांजो की अहमियत समझते हुए उसकी अनदेखी करने का सिलसिला खत्म करता है। कांजो की तथाकथित ट्रेनिंग का झूठ पकड़ते ही ली जंग अब उस फरेब की तरफ बड़े ही रहस्यमयी ढंग से इशारा करने लगा है।
इसी दौरान रास्ते पर चलते हुए कांजो का सामना अचानक ली जंग से हो गया। ली जंग उसे टोकते हुए कहता है कि यदि वो वास्तव में कोच होता तो क्लास के दौरान उसे ऑफिस में होना चाहिए था। कांजो ने उस हालात से भागने की कोशिश की, लेकिन ली जंग ने उसे कसकर पकड़ लिया और सीधे तौर पर उसे एक फरेबी और झूठा इंसान कह दिया। वो कोच है या कोई चमकता सितारा? कंजो ने जाना कि ली जुंग को सच पता है और उसे लगा कि जू ने ही राज खोला। झूठ सामने आते ही उसने इसे अपनों की गद्दारी समझा। लीजंग ने गुस्से में कांजो पर गद्दारी का आरोप लगाया, जबकि मासूम काजून सच से अनजान था। वो इस सच से अनजान था कि उसे सब मालूम है और कांजो ही असली सूत्रधार था। फिर कांजो गुस्से में वहां से अचानक चला गया। वहीं की जून अपनी सहेलियों संग कैफे में बैठी है। वो उसे समझाती है कि दूसरे लोगों के साथ बाहर खाना खाने का ये उसका सबसे पहला मौका है। अचानक जंग का फोन बज उठता है और वो तुरंत बाहर की ओर चला जाता है। क्लास लीडर की अनुपस्थिति में काजून ने उससे कांजो पर उसके विचार पूछे। काजोल ने स्पष्ट किया कि वो अब भी विचार कर रही है। तभी उसे जुंग के साथ देखी गई वे 2 लड़कियां याद आईं और उसने क्लास मॉनिटर से शौचालय जाने की अनुमति मांगी, मगर हकीकत में वो बस ये जानना चाहती थी कि जंग कहाँ गया। बाहर उसने जंग को उन चरित्रहीन लड़कियों के साथ बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक व्यवहार करते हुए अपनी काजून के दखल ने जुंग के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़का दी। तभी वो चिल्ला उठा और उसे मामले में दखल देने के लिए डांटा। स्कूल लौटने के बाद मुख्य किरदार ने अंततः कांजो से संपर्क साधने का एक प्रयास किया, मगर उन संदेशों को पढ़कर भी उसने जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर दिया। जब उसने कक्षा में उसे देखा तब भी वो मौन रहा और सबके सामने जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते हुए बात करने से कतराता रहा। अपनी पुरानी सहेली की दयनीय हालत देखकर वो उसे कक्षा से बाहर ले आया और उदासी का कारण पूछते हुए सवाल किया कि वो हर वक्त कांजो के साथ क्यों रहती है। उसने पूछा कि क्या कांजो का प्रशिक्षण या उसका सौंदर्य आकर्षण का कारण है, पर कांजो मौन रही। उसने जाने की अनुमति मांगी, लेकिन नायक ने उसका हाथ थामकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ठीक उसी पल कांजो वहां आ पहुंचा और उन्हें हाथ पकड़े देख उसे गहरा संदेह हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पुराने दोस्त ने खुलासा किया कि कांजो ने सबको धोखा दिया है और वो कोई प्रशिक्षु नहीं है, जिसे सुनकर काजून पूरी तरह हतप्रभ रह गई। उसने जताया कि वो उसके दोस्तों तक को नहीं जानता। उसके साथी को भनक लग गई कि उसे सच पता था। फिर भी काजून ने कहा कि कांजो के पास ऐसा कदम उठाने की ठोस वजह रही होगी। उसने कांजो के प्रति उसकी भावनाओं को टटोला, मगर उसने सिर्फ दोस्ती का दावा किया। उसने फिर दोहराया कि वो इन अजनबी चेहरों को नहीं जानती और वहां से चली गई। घर पहुंचते ही उसने कांजो से संपर्क करना चाहा, पर उसका फोन बंद आ रहा था। स्कूल के पहले दिन उसने संवाद की कोशिश की, मगर वो उसे अनदेखा कर चला गया। नायक को गलतफहमी समझाने की उसने हर मुमकिन कोशिश की, परंतु वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वहां से चला गया। बाद में कांजो योंग और ट्रॉय के साथ था, तभी वो अचानक वहां से निकल गया। योगना के जाते ही क्लास प्रेसिडेंट के मन में उदासी और अकेलापन घर कर गया। घर लौट रही काजून की नजर अचानक योंग पर हमला कर रहे लोगों पर पड़ी। उसने फौरन सारा मंजर रिकॉर्ड किया। उनके एहसास करते ही उसने उस साथ रहने वाली लड़की का वीडियो दिखाया। अब वही युवती किसी अन्य पुरुष के समीप खड़ी है। गुस्से में उस शख्स ने लड़की को पीटना चाहा, पर काजू ने उसे रोककर फिल्मिंग जारी रखी। गुस्से में आकर उस लड़की ने काजू को पीट डाला। उस आदमी ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कांजो अचानक प्रकट हुआ और उसने उसे वहां से भगा दिया। काजून ने माफी मांगकर उसका राज गुप्त रखने का वादा किया। उसने उसे साफ कर दिया कि उसने हर बात गलत समझी थी। ऐप पर मिली पहली प्रसिद्धि से उत्साहित कजन अगले दिन स्कूल में बेहद खुश थी, जहां उसके सभी दोस्तों ने उसे खूब सराहा। वो भागकर कांजो से मिलने की उसी जगह पहुंची जहां वो पहले से इंतजार कर रहा था। प्रसिद्धि दिलाने के लिए वो आभार व्यक्त करती है और वो पुरानी गलतफहमी की माफी मांगता है। वो स्वीकारती है कि लोगों से पेश आने का सलीका वही सिखाता है। उसने शिक्षण जारी रखने का आग्रह किया और वचन दिया कि वो घोर परिश्रम द्वारा बहुत जल्द इसमें निपुणता प्राप्त कर लेगी। उसने हाथ थामकर संकोच की चेतावनी दी, फिर भी वो सीखने हेतु पीछे चल पड़ा। तभी उसका पूर्व प्रेमी आकर उसे अन्य लोगों से परिचित कराने में सहायता की पेशकश करता है। काजू और कंजो दोनों ही दांग रह गए। तभी उसके साथी ने कहा कि चेहरे की ये झुर्रियां तुम्हारे खोए हुए आत्मविश्वास का साक्षात प्रमाण है।
इस बात ने उसे और कांजो दोनों को ही अत्यधिक क्रोधित कर दिया। वो उसे समझाता है कि आलोचना करने के बजाय उसे उसकी अच्छी विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए था। उपहासपूर्ण लहजे में उसका पूर्व प्रेमी कांजो से उन विशिष्ट गुणों की सूची बताने को कहता है। कांजो ने प्रयास तो किया पर संघर्षपूर्ण रहा। वो ये स्वीकार नहीं कर सका कि कोई उससे अधिक चतुर हो सकता है। तभी उसके दोस्त ने उसे बीच में रोका और कहा कि वो उसे बरसों से बखूबी जानता है। लेकिन कांजो ने जोर दिया कि अब वो इसे बखूबी पहचानता है। दोनों में दोबारा टकराव शुरू हुआ और कजुन्ना ने खुद को इस लड़ाई से दूर रखा। जैसे ही छात्र कक्षा में लौटे, क्लास मॉनिटर ने 1 मिनट की लघु फिल्म प्रतियोगिता की आधिकारिक घोषणा की। काजुन बहुत खुश थी और वो एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। शुरुआत में उसने अपने पूर्व प्रेमी कांजो से फिल्म में साथ काम करने का सोचा, मगर उसके पूछने पर दोनों ने इनकार कर दिया। कांजो एक प्रशिक्षक है, इसलिए नियमों के अनुसार उनका चेहरा जनता के सामने लाना वर्जित है। उसे लगा वो साथ चलेगा, मगर नायक किसी और के पीछे निकल पड़ा। जॉय ने क्लास मॉनिटर के पास जाकर उनसे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में शामिल होने का अनुरोध किया। काजो जब अपनी पुरानी राहों पर लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात काजुन से हुई, जिसने पुरानी दोस्ती की दुहाई दी। उसने काजो पर ढोंगी होने का आरोप मढ़ा और उसे देखभाल के अयोग्य ठहराते हुए स्पष्ट कर दिया कि उसे दूर रहना चाहिए। दृश्य की अगली कड़ी में काजुन अपने बिस्तर पर लेटी होती है जब जॉय उसे साथ किए जाने वाले नृत्य का वीडियो दिखाती है। काजुन ने काजो के साथ वो वीडियो देखा, पर नृत्य कौशल की कमी के कारण उसने शीघ्र ही उम्मीद छोड़ दी। काजो ने खुलासा किया कि जॉय एक मशहूर यूट्यूबर और पेशेवर नृत्यांगना है, जिसने बचपन के शुरुआती दिनों से ही डांस की कला सीखी है। तभी काजुन का पुराना मित्र वहां आया और उसे नृत्य की कला सिखाने लगा। नृत्य समाप्त कर वो जॉय के पास पहुंची, जो गोलियां ले रही थी, पर काजुन की आहट पाते ही उसने उन्हें फौरन छिपाया। जॉय काजुन पर काफी भड़की हुई दिखी, जिससे रहस्य खुला कि वो पहले उसके लिए जज्बात रखती थी। आखिरकार काजुन को काजो से प्रेम हुआ और उसने अपने जज्बात बयां कर दिए। जैसे ही काजो का नृत्य प्रदर्शन शुरू हुआ, उसका पूर्व प्रेमी काजुन और योंग उसे देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जैसे ही नृत्य शुरू हुआ, काजुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और हर कोई उसे देख पूरी तरह दंग रह गए। दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी देख जॉय के भीतर गहरा गुस्सा उमड़ पड़ा। बाद में वॉशरूम के भीतर काजुन जॉय से मिली और उसने उससे बातचीत करने का प्रयास किया, मगर जॉय ने ठंडे लहजे में उसे दूर रहने को कहा। एक्चुअली अचानक जॉय के कदम डगमगाए और वो बेसुध होकर गिर पड़ी। काजो की मौजूदगी में काजू उसे स्कूल के मेडिकल सेंटर लेकर जाती है। नर्स खुलासा करती है कि जॉय ने स्कूल में बैन की गई वजन घटाने वाली गोलियों का सेवन किया। दृश्य बदलता है और काजल जॉय को आखिरकार होश में आता हुआ पाती है। जॉय ने कड़े लहजे में उसे बताया कि उसे अपने इस अर्थहीन और खाली जीवन से बेहद नफरत है। जॉय का काजो के प्रति प्रेम जानकर काजुन का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। फिर काजुन काजो को सब कुछ स्वीकार करने का निर्देश देती है, जिसमें यह राज भी शामिल है कि उनका इकरारनामा पहले से ही सुनियोजित था। इनकार करने पर वो उसका वीडियो उजागर करने की उसे धमकी देती है। काजू उसके बदलाव का कारण जानने की कोशिश करता है, पर वो उसे ठुकरा कर अपनी हर बात मनवाने की जिद पर ही आड़ी रहती है। अकेली बैठी काजुन काजो के साथ अपनी नजदीकियों को याद कर सोचती है कि उसे खुद को उससे दूर रखना चाहिए था। अचानक उसका पुराना प्रेमी वहां आ पहुंचा और उसने उसे आंसुओं में डूबा हुआ पाया। अब वो उसे खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। शुरुआत में काजुन ने भोजन ठुकरा दिया था, लेकिन योंग ने बड़े धैर्य से उसे थोड़ा सा खाने के लिए मना लिया। वो उसे समझाती है कि जॉय जैसे लोगों को चोट पहुंचाने के कारण उसे खुद को दूर रखना चाहिए था। उसका दावा था कि उसे इस पूरे मामले से बेखबर रहना चाहिए था। ये बात सुनते ही योंग गुस्से में सीधा उस जगह की ओर निकल पड़ा जहां वे बचपन में खेलते थे। यहाँ वो उसे प्रेरित कर समझाता है कि वो मजबूत बने और अपने चेहरे पर कभी निराशा की शिकन न आने दे। काजुन ने जैसे ही काजो का जिक्र किया, योंग का गुस्सा भड़क उठा। अचानक ही उनका सामना अब काजो से होता है। वो उनके साथ मौजूद था और उसने काजुन के करीब जाने की कोशिश की, मगर योंग ने उसे रोककर स्पष्ट किया कि वही उससे मिलने वाला पहला व्यक्ति था। काजुन ने अचानक बीच में टोकते हुए योंग से दोबारा मिलने का वादा किया और वहां से चली गई, जिसके तुरंत बाद काजो ने सब कुछ खत्म कर दिया और वो अंततः
उसे छोड़कर चली गई। स्कूल के पहले दिन हर किसी की निगाहें स्कूल प्रमुख काजो की भव्य प्रविष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काजो ने जॉय से संवाद का प्रयास किया, परंतु जॉय ने उसे टोकते हुए बात रखने का अवसर नहीं दिया। कहानी में मोड़ तब आता है जब काजुन को काजो के गुप्त दस्तावेजों के ऑनलाइन फैलने का पता चलता है और वो उन्हें मिटाने निकल पड़ती है। रात के सन्नाटे में जॉय ने सफाई करते वक्त फोन उठाया और बिना स्पष्टीकरण सुने संपर्क काट दिया। जॉय ने फोन उठाकर उसे अपनी वापसी तक वहीं इंतजार करने का निर्देश दिया। उसी दौरान काजो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें उसने सब कबूल किया। काजुन वहां से निकल गई और काजो को सच बताने के बारे में सोचने लगी। जब यंग अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त था तब उसके गुरु ने उसे सूचित किया कि अब वो बिना नकाब सबके सामने आ सकता है। अगले दिन पाठशाला में काजुन ने पाया कि यंग के प्रशिक्षु होने का सच जानकर सभी सहेलियां उसकी चर्चा कर रही थीं, पर वहां काजो और यंग नदारद थे। उसी पल जॉय वहां पहुंची और काजुन को एकांत में बातचीत के लिए ले गई। उसने अपना फोन वापस मांगा और ये वादा किया कि अब वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगी, मगर केजुन ने नकारा। उसने जॉय को बताया कि वो काजो की असलियत जानती है और उसे बेनकाब करने के लिए वीडियो भेजेगी। काजुन ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर जॉय अडिग थी। जैसे ही जॉय निकली, काजुन दौड़कर उससे टकरा गया और हाथ से गिरते फोन को लपककर वो उसे गौर से देखने लगा। बेशक इससे जॉय भड़क गई और चीख उठी। जैसे ही काजुन ने कक्षा में प्रवेश किया, हर कोई काजू के उस अचानक और अप्रत्याशित आगमन की बातें करने लगा। अचानक यंग से टकराकर उसका फोन गिर पड़ा और वो उसके टूटने के ख्याल से घबरा गई। यंग ने बताया कि ओंजो का असली स्वभाव अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। गहरी संवेदना महसूस करते हुए कि जून अब ओंजो की सहायता करने का कोई मार्ग खोजना चाहती थी। तानी की हरकत से नाराज यंग उसे वहीं छोड़कर चला गया। स्कूल परिसर के भीतर किजून ने आखिरकार ओंजो को ढूंढ निकाला। किजून ओंजो की स्थिति सुधारने का प्रयास करती है, लेकिन जॉय का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस दृश्य में किजून स्वीकार करती है कि उस गुप्त ऐप की रचयिता वही है जो हर पोस्ट डालने और उसे मिटाने वाले की पहचान बखूबी जानती है। ओंजो को उसकी बातों की सच्चाई का एहसास हो गया। तभी ओंजो को आभास हुआ कि उसका असली व्यक्तित्व अब सबके सामने आ चुका है। अंततः उसने एक वीडियो साझा करने का संकल्प लिया जिसमें वो प्रशिक्षण दल का हिस्सा न होने की बात स्वीकारता है। जैसे ही जॉय ने वो रिकॉर्डिंग सुनी, उसका गुस्सा फूट पड़ा और अब शब्द कहते हुए वो वहां से चली गई। किजून के रोते समय ओंजो ने सुधार की उम्मीद जताई, पर उसने संयम से बस रुक जाओ कहकर उसे टोक दिया। कक्षा में लौटते ही उन्होंने देखा कि छात्रों ने ओंजो के पेंट को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। तभी यंगजू के बुलाने पर ओंजो उसके साथ निकली। वीडियो प्रतियोगिता के पुरस्कारों के दिन ओंजो को विजेता घोषित किया गया। मंच पर चढ़कर उसने अपने साथियों से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उसका जीवन महज एक फरेब था, क्योंकि अब वो पूर्ण ईमानदारी और शांति के साथ जीना चाहता है। फिर जॉय ने बुलाकर मुलाकात की। उसने क्षमा मांगी और किजून उन्हें साथ देख उनके बीच हुई सुलह से खुश हुई। किजून ने उस फोन को वापस वहीं रख दिया और फिर उसकी मुलाकात ओंजो से हुई। उसे देखते ही उसने गले लगा लिया और उन अनमोल सीखों और चुनौतियों का वीरता से सामना करने के लिए आभार जताया। साथ बैठे हुए उसने उसके सामने अपनी सच्ची मोहब्बत का इकरार कर लिया। वे अपने घनिष्ठ मित्रों के संग अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अंतिम दृश्य में किजून जोर देती है कि लोकप्रियता और प्यार हासिल करने के लिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की अनूठी खूबियों को ही निखारना चाहिए। यूं हमारी दास्तां खत्म हुई। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि आप आने वाले किसी भी नए कार्यक्रम को ना चूकें। अगर ये वीडियो हो